तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन किताब का अध्याय 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार। ठीक है। अगर आप बोलेंगे तो ये चैप्टर पढ़ा देंगे, आपको अच्छे से समझा देंगे कि धर्मनिरपेक्षता क्या होता है, क्यों है, ठीक है, इसमें कौन कौन सी बातें हैं, मौलिक अधिकार क्या होता है, ये क्यों जरूरी है और इसके प्रकार कितने हैं, कितने कितने अधिकार आते हैं, ये सब जानना बहुत जरूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही। ठीक है, ये आगे आपको काम आएगा। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ क्लास 8 में काम आएगा, फिर 9, 10, 11, 12 आगे जितना पढ़िएगा सब में काम आएगा। ठीक है, तो चलिए, आप सबको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो अभ्यास के प्रश्न इसमें हल करेंगे। तो ये देखिए अभ्यास के प्रश्न। पहला है, भारत में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों है, अपने शब्दों में समझाइए। क्या बोला गया, अपने शब्दों में समझाइए। आपको छापना नहीं है, ठीक है ना, किताब से, तो आपको बताएंगे ये सारा का सारा। इसी तरह के बाकी सवाल भी दिया हुआ है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, भारत में 8 प्रमुख धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, 8 प्रमुख धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। यदि जैसे इसमें यहूदी, ठीक है, जैन हो गया, बौद्ध हो गया, जैन, ठीक है, बौद्ध हो गया, ठीक है, पारसी हो गया, ठीक, पारसी, ठीक है, और बाकी चारों का नाम आपको पता ही है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और बाकी चारों को हो गया तो 8 गो हो गया ना। तो यही 8 गो रहते हैं, और भी छोटी छोटी धर्मों के लोग रहते हैं। तो ये बोला गया कि 8 प्रमुख धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। यदि धर्म, जाति आदि के आधार पर भेदभाव किया जाएगा तो विभिन्न धर्मों के लोगों में असंतुष्टि पैदा हो जाएगी और देश में अशांति फैल जाएगी। अतः भारत में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता है। तो धर्मनिरपेक्षता में क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपको समझा ही देते हैं। तो देखिए धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है ना, भारत के संविधान के अनुसार सभी लोगों को अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं व तौर तरीकों को अपनाने की पूरी आज़ादी है। हम जो चाहेंगे जिस धर्म को अपनाना, और जैसा रीति रिवाज है उस धर्म का, वैसे हम फॉलो करना चाहते हैं तो कोई रोक टोक नहीं कर सकता, पूरा आज़ादी है। राज्य के सामने सभी धर्म समान है, सभी धर्म। ऐसा नहीं कि भारत में सबसे ज़्यादा हिंदुओं की संख्या है तो हिंदुओं को कुछ रियायत दिया गया, तो ऐसा नहीं है। किसी भी धर्म को ना रियायत नहीं दी जाएगी, चाहे वो कितनों संख्या में हो, कम हो, ज़्यादा हो, उससे मतलब नहीं है। और धर्मनिरपेक्षता का यह भी मतलब है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी भी कार्यालय में ना, जैसे सरकारी कार्यालय, जैसे सरकारी स्कूल हो, कॉलेज हो, ये सब कोई भी कार्यालय हो, तो कुछ भी सरकारी, तो ऐसे प्रतीक या चिन्ह जैसे मूर्ति हो गया, तस्वीर हो गया, नारा या कथन हो गया, ठीक है, चित्र, चार्ट, कुछ भी आदि नहीं लगाए जाएंगे जो किसी एक धर्म को अधिक महत्व देते हो और उस धर्म के प्रचार प्रसार में सहायक हो। तो कोई भी सरकारी ऑफिस रहता है ना, जैसे स्कूल है, बोलेंगे जो कोई भी चीज सरकारी, ठीक है, तो वहां पर कोई भी धार्मिक चीज नहीं लगाना है। जैसे गांधी जी हैं तो गांधी जी लगा लेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लगा लेंगे, उनका कोई भी जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है। वो क्या, वो देश के हैं, ठीक है ना, देश के नेता हैं, ठीक है, देश के, वो देश के। तो यही बात है। तो कोई भी सरकारी ऑफिस में, कोई भी सरकारी जगह कुछ भी धार्मिक प्रचार प्रसार नहीं करना है और कोई भी धर्म से रिलेटेड कुछ लगाना नहीं है, समझे। तो ये हमारा हो गया क्या, धर्मनिरपेक्षता का मतलब। अब देखिए दूसरा सवाल, धर्मनिरपेक्षता में मुख्य रूप से कौन कौन सी बातें शामिल हैं। तो देखिए दूसरा का उत्तर लिखेंगे, धर्मनिरपेक्षता में मुख्य रूप से निम्न बातें शामिल हैं। देखिए पहला है, सभी लोगों को अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं व तौर तरीकों को अपनाने की पूरी आज़ादी है। अभी पढ़े हैं ना, राज्य के सामने सभी धर्म क्या है, समान है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। तीसरा है, किसी एक धर्म को मानने वाले लोग यदि अधिक संख्या में है तो उनको राज्य की तरफ से कोई विशेष रियायतें नहीं दी जाएगी, कोई विशेष छूट नहीं दिया जाएगा। से जो सभी धर्म, जो एक धर्म के साथ हो रहा वही बाकी धर्मों के साथ भी होगा, ठीक है। तीसरा देखिए, आपके विचार में भारत में धर्मनिरपेक्षता को लागू करने के लिए कौन से मौलिक अधिकार हैं और क्यों। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, भारत में धर्मनिरपेक्षता को लागू करने के लिए क्या है, समानता का अधिकार, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार शामिल हैं, ठीक है, क्योंकि ये अधिकार धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने में सहायक हुए हैं। इन अधिकारों के द्वारा धर्म, जाति, लिंग, भाषा आधारित भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ देखें, यहाँ पर क्या बोला गया कि धर्मनिरपेक्षता है ना, धर्मनिरपेक्षता अभी अभी आपको पढ़ा है ना कि जाति, धर्म, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये किस में बोला गया, समानता के अधिकार में भी बोला गया।
और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में कि हम कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, अपने धर्म को बदल सकते हैं, उसके रीति रिवाजों को फॉलो कर सकते हैं। तो ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ना, ये लागू किया गया, तो ये धर्मनिरपेक्षता का ही तो बात बोला जा रहा है सब में। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार कि अगर कोई धार्मिक है, संगठन बना सकते हैं और अपने धर्म का और भाषा का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो इसमें भी ये धर्मनिरपेक्षता में ये आता है, ठीक है, कि हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अगर किसी धर्म के लोग मानते हैं कि नवजात शिशुओं की हत्या करना उनके धर्म का जरूरी हिस्सा है, तो सरकार को ऐसी परंपराओं को रोकने के लिए दखल देना चाहिए कि नहीं? तो बिल्कुल दखल देना चाहिए। इससे समाज में ना अशांति फैलेगा। कारण सहित समझाइए। तो उत्तर लिखेंगे हाँ, ऐसी स्थिति में सरकार को दखल देना चाहिए, क्योंकि संविधान द्वारा सरकार को पूरा अधिकार है कि वह इन अमानवीय रीतियों के विरुद्ध कोई ठोस कदम उठाए, जिससे समाज में शांति बने रहे। समाज में फिर शांति भंग हो जाएगा। वह किसी व्यक्ति के साथ धर्म के नाम पर कोई नाइंसाफी ना हो, तो ये भी व्यवस्था करना चाहिए सरकार को। धर्म के आधार पे है ना, धर्म के नाम पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यही तो है धर्मनिरपेक्षता। यहाँ पर नवजात शिशुओं की हत्या हो रहा है, तो इसके साथ क्या हो रहा है? अन्याय हो रहा है धर्म के नाम पे। अब देखिए 5वां प्रश्न यहाँ पे दिए गए गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं। कई स्थानों पर हो रहे सांप्रदायिक दंगों के डर से, सांप्रदायिक दंगा मतलब विभिन्न धर्मों के बीच में जो झगड़ा होता है ना किसी खास चीज को लेकर, तो वो सांप्रदायिक दंगा आगजनी हो जाता है, लोग एक दूसरे को मार देते हैं, ठीक है, घर को जला देते हैं, तो ये सब सांप्रदायिक दंगा में आएगा। कई स्थानों पर हो रहे सांप्रदायिक दंगों के डर से एक गांव की महिलाओं का समूह पुलिस थाने में गया, ठीक है, थाने में गए। वे एक लिखित शिकायत दर्ज करवाना चाहती थी और रहने के लिए एक सुरक्षित जगह या पुलिस की हिफाजत चाहते थे। बोले ना कि हमको रहने में डर लगता है ना कि बाकी जो रात में आ जाए वो सब और घर में आग लगा दे, मार दे, तो एक सुरक्षित जगह चाहती थी और पुलिस की हिफाजत चाहती थी कि हाँ पुलिस उनको बचाए। थानेदार जो कि दूसरे धार्मिक संप्रदाय का था, जो महिलाएं सब थी ना जिस धर्म की, तो वो उस धर्म का थानेदार नहीं था। उन महिलाओं की प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर लिखने से इनकार कर दिया, बोला कि नहीं लिखेंगे। तो इसके मन में ना द्वेष आ गया, ये अपने धर्म को ज़्यादा ऊंचा मानता था, तो ये तो दूसरे धर्म की थी महिलाएं, तो एफआईआर नहीं लिखा। पुलिस ने उनको जरूरी सुरक्षा तक नहीं दी, सुरक्षा लेने आई थी तो सुरक्षा देने से भी इनकार कर दिया। दूसरे दिन दंगाई भीड़ ने इन महिलाओं के घरों को क्या कर दिया? जला दिया। तो अगर ये पुलिस वाले क्या अगर ये देखते रहते हैं तो वो सब दंगाई घरों को आग नहीं लगा पाते हैं। तो वही तो बोला गया यहाँ पे, इनको है ना जरूरी क्या बोलते हैं, जरूरी सिक्योरिटी देना चाहिए था, ठीक है। तो ये प्रश्न देखिए, प्रश्न थानेदार ने धर्मनिरपेक्षता के मूल्य का पालन किया है या नहीं, अपने शब्दों में लिखें। तो जाहिर सी बात है धर्मनिरपेक्षता के मूल्य का पालन नहीं किया गया। धर्मनिरपेक्षता में क्या होता है? धर्म है, ठीक है, जाति है, ये सब के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाता। लेकिन वो व्यक्ति क्या किया, थानेदार, वो अपने धर्म का देखा कि है नहीं, तो करने की क्या जरूरत है, एफआईआर लिखने की क्या जरूरत है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे नहीं, थानेदार ने धर्मनिरपेक्षता के मूल्य का पालन नहीं किया है, क्योंकि थानेदार ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों की अवहेलना की है। अल्पसंख्यक थे ना, कम संख्या में थे ना, तो की सुरक्षा और अधिकारों की अवहेलना की है तथा धर्म के आधार पर भेदभाव किया। अगला देखिए दूसरा, गद्यांश में दी गई परिस्थिति में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को क्या करना चाहिए? धर्मनिरपेक्ष राज्य, तो जाहिर सी बात है उस थानेदार को कड़ी सजा देनी चाहिए, और इतना कड़ी सजा देनी चाहिए कि आगे से कोई भी वो ये काम करे ना। तो उत्तर लिखेंगे कि धर्मनिरपेक्ष राज्य को अल्पसंख्यक समुदाय के जान व माल की पूर्ण हिफाजत करनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ उस थानेदार को कड़ी सजा देनी चाहिए, और अगर वो जाहिर सी बात है शिकायत दर्ज नहीं किया तब नहीं ये सब हुआ, तो जाहिर सी बात है इनको भी मुआवजा भी मिलना चाहिए। अब देखिए तीसरा, दंगों में महिलाओं का असुरक्षित महसूस करना किस बात की ओर इशारा करता है? तो किस बात की ओर इशारा कर रहा है कि सभी लोग है ना जो संविधान के जो मूल्य हैं, धर्मनिरपेक्षता के जो मूल्य हैं, मौलिक अधिकार का मूल्य है, उसका पालन नहीं कर रहे हैं। तो उत्तर लिखेंगे दंगों में महिलाओं का असुरक्षित महसूस करना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि स्थानीय प्रशासन दंगाइयों को मौन समर्थन दे रही है, ठीक है। तो दंगाई इतना भड़क कैसे गया, और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के अपने कर्तव्य से मुकर रही है, तो मुकर गया ना थानेदार, तभी तो यहाँ अल्पसंख्यकों को
क्या प्रताड़ित किया जा रहा है, जैसे यहाँ पर है ना, आग लगा दिया गया उनके घरों को। ठीक है, इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।